नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है सौतेली माँ। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मीरा माल के बाहर खड़ी अपने ड्राइवर का वेट कर रही थी, जो बहुत देर से चाय पीने का बहाना करके चला गया था। मीरा बहुत गुस्से में थी, लेकिन रोड के उस तरफ देख करके उसका मन खिल उठा। वो उसकी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड काजल थी। वो रोड क्रॉस कर जल्दी से भाग करके उसके गले लग गई। काजल उसे अचानक से देख करके हैरान भी हुई और खुश भी। दो दोस्त इतने दिनों के बाद जो मिली थी, कहाँ चली गई थी? कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, मीरा ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा। छोड़ करके तू गई ये देश आगे पढ़ने, काजल ने भी कहा। हाँ यार, और तेरे पास मोबाइल भी नहीं था उस वक्त की टच में रहे हम। चल वो सब छोड़, अभी कहाँ जा रही है? मीरा ने उसका हाथ पकड़ करके कहा। वो मोहन लंच करके नहीं जाते हैं तो उनका खाना देने जा रही थी, काजल ने कहा। तो मीरा उसे एकटक देखने लगी। ऑरेंज और काले रंग की साड़ी, लंबे घने बालों का जूड़ा, माथे पर छोटी सी बिंदी, मांग में लाल खिला खिला सा सिंदूर और गले में एक मंगलसूत्र। काजल सिंपल से लुक में भी बहुत प्यारी लग रही थी। क्या बात है यार, तू तो पूरी अपनी गृहस्थी में जम गई है। कितने दिन हुए शादी को? मीरा ने खुश हो करके कहा। 5 साल, एक बेटी है 4 साल की, रिद्धि नाम है उसका। अभी उसे प्ले स्कूल में डाला है, काजल ने मुस्कुरा करके कहा। वाह यार, तू तो सेट हो गई अच्छे से, मीरा ने फिर कहा। अच्छा चल, मुझे देर हो रही है, तुझसे मिल करके बहुत अच्छा लगा, बाय, काजल ने कहा। अरे अभी तो मिले हैं 6 साल बाद, चल मैं तुझे ड्रॉप करती हूँ, रास्ते में थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। नहीं, मैं चली जाऊंगी, काजल ने थोड़ा सोच करके कहा। वो जानती थी कि मीरा बहुत अमीर है और ऐसे किसी की मदद लेना उसके स्वभाव के विपरीत था। वो रही मेरी गाड़ी, मेरा ड्राइवर भी पता नहीं कहाँ चला गया है। कोई बात नहीं, चल मैं ड्राइव करूंगी, वैसे भी मेरे पास एक्स्ट्रा चाबी रहती है, मीरा ने उसका हाथ पकड़ करके ले जाते हुए कहा। अरे मीरा सुनना, उसकी शॉप बहुत संकरी गली में है, तेरी इतनी बड़ी गाड़ी नहीं जा पाएगी उस गली में। तू एक काम कर, अपना नंबर दे दे, हम फोन पर बातें कर लेंगे, काजल ने कहा। तो मीरा उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगी। ऐसे क्यों देख रही है? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? काजल ने उसे झिड़कते हुए कहा। अरे तेरा वो अभिमान अब भी चिपका पड़ा है तुझसे, वो ही देख रही थी, मीरा ने कहा। तो काजल हंसने लगी। अभिमान नहीं, स्वाभिमान, मीरा तू अब भी नहीं बदली है, काजल ने हंसते हुए उसके चेहरे पर चपत लगाते हुए कहा। लेकिन तू बहुत बदल गई है काजल, तुझे याद नहीं कैसे मैं तेरा टिफिन छीन करके खा जाया करती थी, और आज तू मुझे बड़ी गाड़ी पर ताने मार रही है, मीरा ने कहा। तो काजल के फेस पर स्माइल गायब हो गई। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, काजल ने जल्दी से कहा। वो उसका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, ऐसी बात नहीं है ना? तो चल अब जल्दी से, मीरा ने जल्दी से मुस्कुरा करके कहा और फिर उसका हाथ पकड़ करके गाड़ी तक ले आई। तू अब भी पूरी नौटंकी ही है, अपनी शकल बना करके तूने मुझे फिर से मना ही लिया, काजल ने कहा। तो मीरा ने उसके लिए आगे का दरवाजा खोलते हुए नाटकी अंदाज में कहा। आफ्टर यू मैम, आपकी खिदमत में ये खूबसूरत सी हसीन ड्राइवर हाजिर है। उसकी हरकत पर काजल हंसते हुए गाड़ी में बैठ गई। मीरा भी उसकी हंसी देख मुस्कुराते हुए ड्राइविंग सीट पर जाकर के बैठ गई। तुम लोगों ने अपना पुराना घर छोड़ दिया, लंदन से वापस आई तो तेरे घर भी गई थी, लेकिन मुझे पता चला कि कुछ साल पहले ही तुम लोग शिफ्ट हो गए थे, मीरा ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा। शिफ्ट नहीं किया था, मुझे वो घर छोड़ना पड़ा, काजल कहते हुए खिड़की की तरफ देखने लगी। उसकी आंखें नम थी। तभी मीरा का फोन बजा तो उसने गाड़ी के ब्लूटूथ से अटैच कर रिसीव किया। हेलो मैडम, आप कहाँ हैं? और गाड़ी भी यहाँ नहीं है, सामने से ड्राइवर ने कहा। आपने आने में देर कर दी भाई साहब, गाड़ी लंदन चली गई है और मैं भी लंदन में हूँ, गाड़ी तो है नहीं यहाँ। तो आप एक काम करो, अपनी हमेशा के लिए छुट्टी कर दो, मीरा ने कहा और फोन काट दिया। उसने
ड्राइवर को कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। उसकी बात पर काजल उसे हैरानी से देखने लगी। अब रास्ता बताएगी या इसी तरह घूरेगी? मीरा ने कहा तो काजल ने उसे रास्ता बताया। थोड़ी देर बाद गाड़ी एक चौक पर आकर के रुकी। थैंक्स मीरा, अब मैं यहाँ से चली जाऊंगी, काजल ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। अरे सबसे जरूरी बात तो बताई ही नहीं मैंने, मीरा ने कहा तो काजल उसे देखने लगी। चल अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो तेरे मोहन जी को भी इनविटेशन दे दूंगी, मीरा ने आगे कहा। इनविटेशन किस लिए? काजल ने पूछा। मेरी शादी का बुद्धू, मीरा ने कहा। काजल मुस्कुरा करके उसके गले लग गई। इतनी अच्छी बात तू अब बता रही है, काजल ने कहा। बहुत बहुत बधाई हो मीरा, काजल ने आगे कहा। थैंक्स, अब चल तेरे मोहन जी से भी मिल लेती हूँ, मीरा ने कहा तो इस बार काजल ने उसकी बात नहीं काटी। वो दोनों साथ के रास्ते पर चल पड़ी। कुछ दूर आकर के काजल एक शॉप के भीतर चली गई। मीरा ने देखा वहां आसपास बहुत सारी दुकानें थी। काजल के पति की कपड़ों की दुकान थी। वो भी भीतर आई तो काजल को एक कुर्सी पर बैठा देख वहां चली गई। शॉप पर मोहन जी किसी को शर्ट का कपड़ा दिखा रहे थे। ये मोहन जी हैं? मीरा ने धीरे से काजल से पूछा तो उसने हाँ में सिर हिलाया। मोहन जी की नजर काजल से बात कर रही मीरा पर गई तो मीरा दूर से ही हाथ जोड़ करके मुस्कुरा दी। मोहन जी बदले में काजल को देखने लगे। वो मीरा को पहचान नहीं पा रहे थे। जब कस्टमर चले गए तो काजल ने मीरा को दिखाते हुए कहा, ये मेरी दोस्त मीरा है, हम कॉलेज में साथ थे। मोहन जी ने मीरा को हाथ जोड़ नमस्ते किया तो वो मुस्कुरा दी। आप खाना खा लीजिए, उसके बाद मुझे रिद्धि को लाने जाना होगा, काजल उनका खाना निकालते हुए बोली तो मोहन जी शॉप के कॉर्नर में बने वॉश बेसिन की तरफ बढ़ गए। मोहन जी, काजल से बहुत समय बाद मिली, कॉलेज के वक्त हम बेस्ट फ्रेंड हुआ करते थे। मोहन जी खाने बैठे तो मीरा ने ही उनसे बात करना शुरू किया। वो उसकी बात सुन करके काजल को देख मुस्कुरा दिए। मेरी शादी है 1 महीने बाद, मैं काजल को बहुत मिस कर रही थी और आज वो मुझे मिल गई। मैं चाहती हूँ कि आप और काजल मेरी शादी में जरूर शामिल हो, मीरा ने कहा तो मोहन जी बोले, जी जरूर, वैसे कहाँ है शादी? उदयपुर, डेस्टिनेशन वेडिंग था मेरा सपना और अब वो पूरा होने जा रहा है। आप दोनों आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मीरा ने कहा तो दोनों मोहन और काजल एक दूसरे को देखने लगे। अरे शादी का कार्ड मेरी गाड़ी में रखा है, मैं लेकर के आती हूँ, मीरा ने कहा और जल्दी से बाहर की ओर भागी। मीरा के जाते ही काजल ने मोहन को मीरा के बारे में बताया। वो एक बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन साथ ही वो एक अच्छी इंसान भी है। लेकिन हम इतनी दूर कैसे जाएंगे काजल, और फिर कुछ अच्छा तोहफा भी देना पड़ेगा। हमारी हालत क्या है वो तो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, हम सब कैसे अरेंज करेंगे, मोहन ने कहा तो काजल मुस्कुरा दी। मैं मीरा को हैंडल कर लूंगी, आप चिंता ना करें, काजल ने कहा तो मोहन खाने की टिफिन उठा करके बेसिन की तरफ चले गए। मीरा वापस आई तो उसके हाथ में एक बहुत ही खूबसूरत सा शादी का कार्ड था और उसके साथ एक ड्राई फ्रूट्स के पैकेट। मीरा ने आगे बढ़ करके वो मोहन के हाथों में रख दिए। आप दोनों को जरूर आना है, मीरा ने कहा तो मोहन जी ने कुछ कहे बिना ही हाँ में सिर हिलाया। मुझे रिद्धि को उसके स्कूल लेने जाना होगा, अब तुझसे बाद में मैं मिलती हूँ, कहते हुए काजल खड़ी हो गई। अरे अरे, तुझे बड़ी जल्दी है मुझसे पीछा छुड़ाने की, मीरा ने कहा। तब तक काजल शॉप से बाहर आ गई। मीरा भी मोहन को देख मुस्कुराती हुई उसके पीछे भागी। सुनना, अब अपनी बेटी से भी मिलवा दे, मीरा ने कहा तो काजल बोल पड़ी, बिल्कुल नहीं, अब मैं तेरे साथ नहीं चल रही। अच्छा भाव क्यों खा रही है, बेटी से ही मिलाने को तो कहा है, फिर मैं उससे कम मिल पाऊंगी, शादी में तू आने वाली नहीं, मीरा ने कहा तो काजल उसे देखने लगी। सुन लिया मैंने सब और तुझे फोर्स नहीं करने वाली, लेकिन हाँ, शादी के बाद अपने पति के साथ तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। अब तो मिला दे अपनी बेटी से, जरा देखूं तो वो तेरे जैसी सीधी साधी है या मेरे जैसी शरारती। मीरा की बातें सुन करके काजल ने उसे गले लगा लिया। आई एम सॉरी यार, लेकिन हमारी कुछ प्रॉब्लम्स है, काजल ने कहा
तो मीरा उससे दूर होती हुई बोली, अब मिलाएगी हमारी रिद्धि से। उसकी बातों पर काजल ने मुस्कुरा करके हाँ में सिर हिलाया और दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ गए। मीरा की गाड़ी के पास कुछ बच्चे झुंड में खड़े थे। मीरा के वहां जाते ही वो सारे वहां से भाग खड़े हुए। मीरा ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन उन बच्चों ने शरारत से उसकी गाड़ी के एक टायर की हवा थोड़ी निकाल दी थी। दोनों गाड़ी में बैठे और काजल ने उसे स्कूल का नाम बताया। मीरा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी सड़कों पर चलने लगी। वो दोनों पुराने दिनों की बातें याद कर रही थी। तभी सामने से एक ट्रक आया जिसके ब्रेक फेल थे। मीरा ने जल्दी से गाड़ी घुमा दी, लेकिन गाड़ी के टायर पंचर होने के कारण वो संभाल नहीं पाई। गाड़ी थोड़ा आगे जा करके एक पेड़ से टकरा गई। 5 साल बाद तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया रिद्धि? आज आपकी मैम ने बताया कि आप रोज ही होमवर्क नहीं करके जाती हैं। रिद्धि की माँ ने कहा तो वो उसे मुंह चिढ़ा करके भाग गई। रात के खाने को जल्दी बना करके आज वो खुद ही उसके पास बैठ गई और उसकी सारी कॉपी एक एक करके चेक करने लगी। चलो आज तुम सारा होमवर्क करके ही उठोगी, रिद्धि की माँ ने कहा तो रिद्धि ने पहले मुंह बनाया और फिर धीरे धीरे लिखने लगी। कुछ देर लिखने के बाद ही वो सोने लगी। बिल्कुल नहीं, आज पहले होमवर्क उसके बाद सोना। चलो जल्दी से होमवर्क खत्म करो, उन्होंने कहा तो वो फिर से मन मार करके बैठ गई। तभी मोहन जी घर आए तो रिद्धि भाग करके उनकी गोद में चढ़ गई। मोहन जी ने उसे प्यार किया। पापा माँ मुझे बहुत मारती हैं। रिद्धि की बात पर वो हैरानी से उसकी माँ को देखने लगे। लेकिन आपने क्या किया बेटा? उन्होंने उसे देखा फिर कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो आपकी अच्छी बेटी हूँ ना। लेकिन वो मुझसे प्यार नहीं करती हैं। रिद्धि ने फिर कहा, ऐसा नहीं कहते बेटा, आपकी माँ आपसे बहुत प्यार करती हैं। मोहन जी ने उसे समझाया। नहीं, वो मेरी सौतेली माँ है ना, इसलिए हर वक्त मुझे डांटती और मारती हैं। रिद्धि की बात सुन करके वो हैरान हो गए। आपसे ये सब किसने कहा बेटा? मोहन जी ने कहा तो वो भाग करके दूसरे कमरे में चली गई। आप ठीक है ना मीरा? मोहन जी ने देखा कि मीरा के आंखें नम थी। मैं सच में नहीं जानती थी कि ये बातें मेरी बच्ची के मन में किसने डाली। मैं तो इसे अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ, मीरा ने कहा तो मोहन जी ने कहा, जानता हूँ, कोई बात नहीं, वो बच्ची है, समझ जाएगी, आप मेरा खाना लगा दीजिए। मोहन जी ने कहा तो मीरा किचन की ओर बढ़ गई। उसके बाद से मीरा ने रिद्धि की ज्यादा से ज्यादा परवाह करना शुरू कर दी। लेकिन उसके और रिद्धि के बीच रिद्धि ने खुद ही एक दीवार सी खड़ी कर दी थी। वो उसकी हर बात सुनती थी, लेकिन बेमन से, और फिर मोहन से उसकी झूठी शिकायतें भी करती थी। समय गुजरता गया और एक दिन उन्हें पता चला कि रिद्धि को मीरा के खिलाफ उसकी बुआ भड़काती हैं। उसे एक्सीडेंट में काजल मोहन को छोड़ करके चली गई और उसके बाद मोहन की बहन शिप्रा ने अपनी ननद से उसकी शादी करवाने की कोशिश की थी। उस वक्त मोहन ने यह कहकर के इनकार कर दिया था कि वो रिद्धि को अकेले संभाल लेगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जब उसने मीरा से शादी कर ली तो उसे सहन नहीं हुआ और तब से वो रिद्धि के मन में मीरा के खिलाफ गलत बातें घोलती रही। रिद्धि के मन में बचपना था, वो मीरा की छोटी सी डांट को भी बुरा मानने लगी थी, या ये कहें कि उसने कभी मीरा को अपनाया ही नहीं। उसके मन में शिप्रा ने ये बात डाल दी थी कि सौतेली माँ कभी अच्छी नहीं होती। सच्चाई का पता चलने पर मोहन ने शिप्रा को खूब बातें सुनाई और फिर उससे रिश्ता भी तोड़ दिया। बुआ से दूर होना रिद्धि से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे तो यही लगता था कि बुआ उसे बहुत चाहती हैं और वो जाते जाते भी उसके मन में मीरा के खिलाफ ये बोल गई कि जैसे आज उसने रिद्धि को उससे दूर किया है, वैसे ही एक दिन मोहन को भी उससे अलग कर देंगी। इसका अंजाम ये हुआ कि रिद्धि अब मीरा से डर करके रहने लगी। मीरा उसे बहुत प्यार करती, लेकिन उसके मन में उसके पिता के भी दूर चले जाने का डर
ना निकाल सकी। ऐसे ही समय निकलता गया और एक माँ बेटी के रिश्ते की कड़वाहट बढ़ती रही। आज रिद्धि के कॉलेज का पहला दिन था। उसने नहा करके एक अच्छा सा सूट पहना और भगवान को प्रणाम करके मोहन के पैर छू लिए। मोहन ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके बाद मीरा की ओर इशारा किया। रिद्धि ने जल्दी से मीरा के पैर छुए। इससे पहले कि मीरा उसके सर पर हाथ रखती, वो जल्दी से उठ करके चली गई। मीरा की आंखें एक बार फिर से नम हो गई। आप उसे कुछ कहती क्यों नहीं हैं? मोहन जी ने उनके पास आ करके कहा, मैं जब कॉलेज में थी तो मॉम डैड से बहुत जिद किया करते थे और वो मेरी सारी जिद पूरी किया करते थे। मैं भी अपनी बच्ची की हर बात को मानना चाहती हूँ, बस वो हर हाल में खुश रहे। मीरा ने कहा, लेकिन मीरा वो आपसे दूर हो रही है। मोहन जी ने कहा, कोई भी ताकत कभी एक माँ और बच्चे को दूर नहीं कर सकती है। मैंने भले ही उसे जन्म ना दिया हो, लेकिन दिल से उसे बेटी माना है। वो मुझसे कभी दूर नहीं जा सकती है। मेरा प्यार उसे एक दिन मेरे पास ले आएगा, मीरा ने कहा और किचन की तरफ चली गई। मोहन जी अपना बैग उठाए जाने के लिए, तभी उसने फिर आवाज दी, रिद्धि के लिए टिफिन लेते जाइए, उसने नाश्ता भी नहीं किया है, आप उसे कॉलेज में दे देना। मीरा की बात पर मोहन जी मुस्कुरा। रिद्धि कॉलेज में थी कि उसे मोहन जी का कॉल आया। उन्होंने गेट पर आकर के उसे अपना टिफिन ले जाने को कहा तो वो उनके पास आ गई। क्या पापा, आपको कितनी बार कहा है कि ये सब मत किया करो। स्कूल तक ठीक था, लेकिन ये कॉलेज है, यहाँ सब कैंटीन में ही खाती हैं। मैं ऐसे टिफिन लेकर के जाऊंगी तो सब हंसेंगे मुझ पर। रिद्धि ने चिढ़ करके कहा, तेरी माँ को तेरी सेहत की चिंता है बेटा, तू थोड़ा बहुत खा लेना कैंटीन से भी, लेकिन पेट तो घर के खाने से ही भरता है ना। मोहन जी ने मुस्कुरा करके कहा, हाँ हाँ, उन्हें भी पता नहीं ये झूठे प्यार का नाटक करने का क्या मजा आता है। रिद्धि ने चिढ़ करके कहा, रिद्धि वो माँ है तुम्हारी। मोहन जी ने हल्के गुस्से में कहा तो रिद्धि टिफिन लेकर के कॉलेज के अंदर चली गई। क्यों मानी मैंने आपकी बात मीरा, क्यों मानी मैंने आपकी बात मीरा। अपनी बेटी की माँ को तो पा लिया, लेकिन आपने खुद को पूरी तरह से खो दिया है। जब आपको पहली बार देखा और आज में आप कितनी बदल गई हैं। मोहन जी ने जाती हुई रिद्धि को देख करके कहा और फिर अपना स्कूटर स्टार्ट करके अपनी शॉप की ओर बढ़ गए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रिद्धि का पढ़ाई में मन उतना नहीं लगता था, लेकिन वो मीरा से दूर रहने के लिए रोज कॉलेज जाती थी। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में, अरे ये खबर पढ़ी तुम सबने, इस शहर के नए एसपी, कितनी सारी लड़कियों को इन्होंने एक गिरोह से बचाया है। टीना ने कुर्सी पर बैठते हुए एक अखबार सबको दिखाते हुए कहा, ओ गॉड, ही इज टू हैंडसम यार, ये तो किसी फिल्मी हीरो की तरह लग रहा है। रिया ने एसपी की फोटो देखते हुए कहा, एसपी विक्रम कुमार बने इस शहर के नए हीरो और किया एक बहुत ही बड़े खतरनाक गिरोह का पर्दाफाश। रिद्धि ने भी अखबार की हेडलाइंस पढ़ी। कैंटीन से निकल करके वो सब अपने क्लास की तरफ बढ़ गए, लेकिन रिद्धि के मन में विक्रम की छवि बस गई। उसने कॉलेज से घर जाते वक्त अखबार खरीदा और विक्रम की तस्वीर पर हाथ रख मुस्कुरा दी। कुछ ही दिन बीत गए। एक दिन कॉलेज की छुट्टी थी तो मीरा ने उसे अपने साथ मार्केट चलने को कहा। उसे घर का कुछ सामान खरीदना था तो वो अकेले कर नहीं पाती, ऐसा नहीं था। उसे तो अपनी रिद्धि के साथ थोड़ा समय बिताना था। रिद्धि ने पहले तो मना कर दिया था, फिर मोहन जी के कहने पर वो उनके साथ चली गई। कुछ देर की खरीदारी के बाद वो एक चाट के शॉप पर गए। रिद्धि यहाँ मना ना कर सकी क्योंकि पानी पूरी उसके फेवरेट थे। ये बात मीरा भी जानती थी। दोनों ने मन भर करके चाट खाई और इस बीच उन्हें देख बिल्कुल नहीं लगा कि उनमें बिल्कुल भी प्यार नहीं है। वो चाट खा करके आगे बढ़ी ही थी कि मीरा की नजर रोड के दूसरी तरफ गई। रिद्धि, वो देख, वो आंटी अकेले ही इतना सामान लेकर के जा रही हैं, तू जाकर के उनकी मदद कर दे और उन्हें कोई टैक्सी दिला देना। मीरा ने कहा, आप ये महानता का नाटक करते हुए थकती नहीं क्या? रिद्धि ने गुस्से से कहा, तू अपना गुस्सा बाद में दिखा देना, अभी जाना प्लीज। मीरा ने उसके गाल को छूते हुए कहा तो वो पैर पटकती हुई वहां से चली गई। मीरा की आंखें भर आई, रिद्धि की बेरुखी से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि वो आंटी
कोई और नहीं उसकी माँ थी। मोहन से शादी के बाद उसके अपने भी उससे दूर हो गए थे। रिद्धि ने जाकर के उनकी मदद की तो उन्होंने उसके सर पर प्यार से हाथ रखे और ढेरों आशीर्वाद दे डाले। आप ऐसे ही मेरी बेटी को आशीर्वाद नहीं देती मॉम? इसी बहाने आपने मेरी बेटी को अपना आशीर्वाद दे दिया, मीरा ने नम आंखों से कहा। अब घर चलें या कोई और काम है? रिद्धि ने आकर के कहा तो उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे। रिद्धि ने उनके आंसुओं को देख लिया। वो कुछ बोली नहीं, पर ना जाने क्यों उसे अच्छा नहीं लगा। आज तक मीरा उससे अपने आंसू छिपाते आई थी, लेकिन आज अपनी माँ को देख करके वो खुद को रोक ही नहीं पाई। उन्होंने एक ऑटो लिया और दोनों उसमें बैठ गई। आप ठीक है ना? रिद्धि ने उसकी उदासी देख सवाल किया। मीरा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। इतने सालों में पहली बार रिद्धि ने उसके प्रति अपना प्यार जताया था। वो भाव विभोर हो करके उसके गले लग गई। आज रिद्धि ने उन्हें खुद से दूर नहीं किया। वो चाहती तो थी, पर ना जाने क्यों कर ना सकी। कुछ दिन बीत गए। रिद्धि कॉलेज से घर आ रही थी और रास्ते में पड़े पत्थर से चोट लग गई उसे। वो दर्द से कराह उठी। आसपास कोई मेडिकल स्टोर नहीं था, इसलिए उसने पैर में रुमाल बांधा और वहीं एक पेड़ से टिक करके खड़ी हो गई। वो किसी ऑटो का वेट करने लगी, लेकिन दोपहर के वक्त उसे कोई ऑटो नहीं दिख रहा था। तभी एक बाइक उसके पास आकर के रुकी। उसमें से एक लड़का उतरा और हेलमेट उतार करके उसकी तरफ बढ़ा। रिद्धि उसे देख हैरान हो गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, वही नए एसपी विक्रम कुमार थे। विक्रम उसके पास आया तो वो खड़ी हो गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? विक्रम ने पूछा तो रिद्धि बोल पड़ी, ओ मैं ऑटो का वेट कर रही थी। पर तुम्हारा? विक्रम आगे कुछ कहता उससे पहले ही उसकी नजर रिद्धि की चोट पर गई। ओ गॉड, इट्स ब्लीडिंग। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर एक हॉस्पिटल है, आप चलें मेरे साथ। विक्रम ने उसकी चिंता जताते हुए कहा तो रिद्धि को अच्छा लगा, लेकिन रिद्धि ने कहना चाहा, आप डरिए मत, आई एम ए पुलिस अफसर, आप मेरे साथ सेफ हैं। बिल्कुल, विक्रम ने कहा, मैं जानती हूँ आपको, आपके बारे में मैंने अखबारों में बहुत पढ़ा है। रिद्धि ने कहा तो वो मुस्कुरा दिया। चलिए सही है, मीडिया कहीं तो हमारे काम आई, अब चलिए। आपको चोट लगी है? विक्रम ने कहा, मैं ये कह रही थी कि मेरा घर यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर ही है और जख्म भी गहरा नहीं है। रिद्धि ने कहा, वो ये कह रही हैं आपको आपके घर पर ड्रॉप कर दूं? विक्रम ने उसे देख करके कहा, नहीं, आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। रिद्धि ने थोड़ा असहज हो करके कहा, कमान, मैं मजाक कर रहा था, आइए प्लीज। विक्रम ने कहा तो रिद्धि ने अपना कदम बढ़ाया। वो हल्का सा लड़खड़ाई तो विक्रम ने जल्दी से उसका हाथ थाम लिया। रिद्धि उसे देखने लगी। डोंट वरी, अब आपका हाथ थामा है तो आपको गिरने नहीं दूंगा, विक्रम ने कहा तो रिद्धि के मन में गुदगुदी सी हुई। विक्रम के साथ बाइक पर बैठ करके उसे ऐसा लग रहा था जैसे हवा में उड़ रही हो। रिद्धि के बताने पर विक्रम ने उसके घर के पास बाइक रोकी। थैंक यू सर, आप नहीं आते तो शायद मैं अभी तक वहीं खड़ी होती। रिद्धि ने बाइक से उतर करके कहा, ये तो मेरा फर्ज है मैडम, सो इट विल बी ओके मिस, विक्रम ने कहा तो रिद्धि ने उसकी बात पूरी की। रिद्धि शर्मा, रिद्धि नाइस नेम, ओके नाउ बाय मिस शर्मा, विक्रम ने कहा और फिर बाइक स्टार्ट करके चला गया। रिद्धि ने विक्रम को जाते देखा और जब वो बहुत दूर चला गया तब उसने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। मीरा ने दरवाजा खोला और उसे देख मुस्कुरा दी। अगले ही पल उसकी नजर रिद्धि की चोट पर गई तो वो घबरा गई। क्या हुआ रिद्धि, तुझे चोट कैसे लगी? मीरा ने घबरा करके कहा तो रिद्धि उन्हें इग्नोर करके घर के भीतर धीरे धीरे चलते हुए आ गई। मीरा घर के भीतर जाकर के जल्दी से फर्स्ट एड किट ले आई। उसने जैसे ही रिद्धि के पैर को छुआ, रिद्धि ने उसका हाथ झटक दिया। आप थकती नहीं क्या ये नाटक करते करते, रिद्धि ने गुस्से से कहा। तो इस बार मीरा को भी गुस्सा आया। अब चुपचाप, अगर तुम नहीं बैठी ना तो एक जोर का थप्पड़ लगाऊंगी। मीरा की बात पर रिद्धि उसे हैरानी से देखने लगी। आज बहुत दिनों के बाद मीरा ने उस पर गुस्सा किया था। अब वो कुछ कह ना सकी। मीरा अब नीचे जमीन पर बैठ गई और उसके पैर को
अपने पैरों पर रख करके उसका जख्म साफ करने लगी। रिद्धि दर्द से चिल्लाई तो उसने हल्के हल्के से फूंक मारना शुरू किया। रिद्धि उसे देखने लगी। मीरा ने बहुत ध्यान से उसकी चोट पर दवा लगा दी। तू यहीं बैठना, हिलना बिल्कुल नहीं, मीरा ने उठते हुए कहा तो रिद्धि ने हाँ में सिर हिलाया। मीरा जा करके उसके लिए खाना ले आई। उसने थाली मेज पर रखी। मैं हाथ धो करके आती हूँ, रिद्धि ने कहा और वो खड़ी होती उससे पहले ही मीरा ने एक निवाला उसकी तरफ बढ़ा दिया। रिद्धि उसे एकटक देखने लगी। अभी उठेगी तो दर्द होगा, आज मेरे हाथों से ही खा लो, मीरा ने कहा तो रिद्धि बिना कुछ बोले खाने लगी। सच तो ये था कि उसे सच में बहुत दर्द हो रहा था। इस वक्त उसे अपनी माँ के प्यार की और उसके डांट दोनों की जरूरत थी। रिद्धि के कुछ न कहने पर मीरा बहुत खुश हुई। आप क्यों कर रही हैं ये सब? आप साबित क्या करना चाहती हैं? यही कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मीरा जब खाली थाली लेकर के जाने लगी तो रिद्धि ने कहा, एक माँ को उसका प्यार साबित करने की कोई जरूरत नहीं है रिद्धि। मीरा ने मुस्कुरा करके कहा, आप माँ नहीं है मेरी, सौतेली माँ हो, और दुनिया जानती है सौतेली माँ किसी की सगी नहीं होती, और वो औरत तो मेरी अपनी हो ही नहीं सकती जिसने मेरी माँ को मार डाला हो। रिद्धि ने जैसे ही कहा मीरा की आंखें भर आई। रिद्धि, मोहन जी उसी वक्त किसी काम से घर आए थे और रिद्धि की बात सुन करके वो चिल्ला पड़े, तुम क्या जानती हो मीरा के बारे में और उस एक्सीडेंट के बारे में? तुमने अपनी माँ ही नहीं, मैंने अपनी पत्नी भी खोई थी। मोहन जी ने गुस्से से कहा, हाँ तो आपको मिल गई ना दूसरी पत्नी, लेकिन माफ कीजिएगा पापा, मुझे माँ ना मिल सकी। रिद्धि ने भी खड़े हो गुस्से में कह दिया। रिद्धि, मोहन जी का हाथ उठ गया रिद्धि पर। रिद्धि ने अपने गाल पर हाथ रख रोते हुए कहा, बुआ जी ने सच ही कहा था, आपने आखिर मेरे पापा को मुझसे दूर कर ही दिया। आप कभी मेरी माँ नहीं बन सकती हैं। रिद्धि अब रोते हुए अपने कमरे में चली गई। ये आपने क्या कर दिया? मीरा ने कहा। उसे सच जानना होगा मीरा, वो इस तरह से हर बार तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर सकती है। मोहन जी ने उसे देख करके कहा, वो बच्ची है और चोट भी लगी है उसे, उस पर आपने हाथ उठा दिया। मीरा ने कहा, तुम्हें दर्द नहीं होता है क्या मीरा? आज मोहन जी ने अपने दिल में चल रहे सवालों को कह दिया था। होता तो है, लेकिन रिद्धि भी गलत नहीं है, मैंने उसकी माँ को उससे दूर कर दिया है। मीरा ने कहा, काजल के जाने का दुख मुझे भी है, आज तक मैं उसकी जगह तुम्हें नहीं दे पाया, लेकिन तुमने जो प्यार मीरा को दिया है वो शायद उसकी असली माँ ही दे सकती थी। जो त्याग किया तुमने उसके लिए। मोहन जी आगे कहते उसके पहले ही मीरा ने उनकी बात काटी। मैंने कोई त्याग नहीं किया है मोहन जी, मैंने सिर्फ अपने कर्मों का पश्चाताप किया है और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। कैसी जिंदगी? ये तो सजा है तुम्हारे लिए। सब पर अपना प्यार बरसाने वाली की जिंदगी में प्यार तो जैसे बचा ही नहीं। मोहन जी ने कहा तो मीरा बोल पड़ी, किसने कहा कि प्यार नहीं है? मैं अपनी रिद्धि से बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करती है, बस थोड़ी सी नाराज है। लेकिन आप देखना, जिस दिन उसकी नाराजगी खत्म होगी वो भागती हुई आएगी और मेरे गले लग जाएगी। फिर आपने भी तो मुझे हमेशा मान दिया है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मीरा की बात सुन करके मोहन जी अपने कमरे में चले गए। वो रिद्धि को समझा नहीं पा रहे थे और मीरा की बात उन्हें और उलझा रही थी। जब वो एक्सीडेंट हुआ था तो उन्हें हॉस्पिटल से कॉल आया। वो भागते हुए गए तो उन्हें स्थिति का पता चला। वहां के स्थानीय लोगों ने बताया कि एक्सीडेंट में गलती उस ट्रक वाले की थी। काजल की हालत जहां बहुत खराब थी वहीं मीरा भी बेहोश थी। उसके घर वाले आए तो उन्होंने मीरा को एक अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया। 2 दिन बाद काजल की मौत ने उन्हें बड़ा सा झटका दिया। उनकी बहन शिप्रा आई और उन्हें रिद्धि का ख्याल रखने के लिए दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन मोहन जी नहीं माने। फिर एक दिन अचानक से मीरा उनके घर आई। उन्हें देख करके मोहन जी को हैरानी हुई। वो उस वक्त रिद्धि को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे थे और रिद्धि बस माँ माँ कह करके रोए जा रही थी। सामने दीवार पर लगी काजल की तस्वीर को देख करके मीरा को वो एक्सीडेंट याद आ गया। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई, लेकिन
फिर कुछ दिनों के बाद वो वापस आई। उसने मोहन जी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। वो हैरान हो गए क्योंकि मीरा जैसी अमीर लड़की जिसकी शादी एक अच्छे संपन्न परिवार में एक पढ़े लिखे लड़के से होने जा रही थी, वहां वो क्यों उस विधुर और एक बच्चे के पिता के साथ शादी करना चाहती थी। मोहन जी ने उसे साफ इनकार कर दिया। ऐसा नहीं था कि वो उसे काजल की मौत का जिम्मेदार मानते थे, लेकिन उन्हें किसी की जरूरत नहीं थी। मीरा ने अंत में उनसे सिर्फ इतना ही कहा कि वो अगर उसे रिद्धि की मां का दर्जा नहीं दे सकते तो घर में किसी कोने में जगह दे दें। वो बस काजल की कमी रिद्धि की जिंदगी में पूरा करना चाहती थी। वो हैरान थे, लेकिन मीरा अपनी बात पर अड़ी थी। उसके घर वालों ने उसे मना किया तो वो अपना घर छोड़ सिर्फ 2 कपड़े लेकर के उनके घर आ गई। मोहन जी कुछ और समझ नहीं पा रहे थे और मीरा की जिद के कारण उन दोनों ने एक मंदिर में जाकर के शादी कर ली। आज भी वो कभी उसे पत्नी का दर्जा नहीं दे पाए थे। इस बात की उन्हें ग्लानि थी। उस पर आज जब रिद्धि ने मीरा को काजल की मौत का जिम्मेदार बताया और उन पर ही इल्जाम लगाए तो उनका हाथ उठ गया। मीरा के आने से वो रिद्धि की जिम्मेदारियों से पूरी तरह मुक्त हो गए थे। इतने बड़े घर की मीरा ने आज तक उनसे कोई शिकायत नहीं की। गाड़ियों में घूमने वाली मीरा अब बसों और ऑटो में सफर करने लगी थी। मीरा इसे अपना पश्चाताप मानती थी, क्योंकि अगर उस दिन अपनी जिद नहीं की होती काजल को साथ चलने की तो शायद आज काजल जिंदा होती। ये बात उसे हमेशा उस एक्सीडेंट की याद दिला देता। आज भी रिद्धि के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसने मोहन जी को तो समझा दिया, लेकिन खुद किचन में आकर के फपक करके रो पड़ी। अगली सुबह रिद्धि बिना किसी से कुछ कहे अपने कॉलेज के लिए निकल गई। मीरा ने फिर मोहन जी के हाथों उसका टिफिन भेजा और साथ ही उससे बात करने को भी कहा। मोहन जी ने जब रिद्धि को कॉल किया तो वो मुस्कुरा दी। वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। उसके हिसाब से तो उसके अपनों में उसके पास सिर्फ उसके पापा ही थे। कल उसने भी ज्यादा बोल दिया था। उसने सोचा कि वो उनसे माफी मांग लेगी। रिद्धि, ये तुम्हारा टिफिन है बेटा। मोहन जी ने उसकी तरफ टिफिन बढ़ाते हुए कहा तो उसने चुपचाप ले लिया। बेटा, कल के लिए सॉरी, हमें तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मोहन जी ने कहा तो रिद्धि उनके गले लग करके रोने लगी। आई एम आल्सो सॉरी पापा, रिद्धि ने रोते हुए कहा तो मोहन जी उसका सर सहलाते हुए मुस्कुरा दिए। रिद्धि को अब कुछ ठीक महसूस हो रहा था। कुछ दिन बीत गए। मीरा और रिद्धि के बीच अब भी सब कुछ वैसा ही था। एक दिन सुबह के समय मीरा किचन में नाश्ता बनाने के बाद बाथरूम में गई। मीरा, नाश्ता लगा दीजिए, एक जरूरी क्लाइंट आने वाले हैं आज शॉप पर, मोहन जी ने टेबल पर बैठते हुए कहा। मीरा हड़बड़ा करके बाहर आने को हुई तो उसका पैर फिसल गया। एक जोर की आवाज हुई और मोहन जी उस तरफ भागे। मीरा के पैर में प्लास्टर चढ़ चुका था। मोहन जी उसे आनन फानन में नजदीक के क्लिनिक पर लेकर के गए थे। दोनों वापस आए तभी रिद्धि कॉलेज से वापस आई। वो मीरा को इस तरह से देख करके बहुत परेशान हुई, लेकिन बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। मोहन जी उससे कुछ कहने के लिए उठे तो मीरा ने मना कर दिया। सारा दिन मोहन जी उसके साथ ही रहे। अगले दिन उन्हें शॉप पर जाना था, लेकिन मीरा को अकेले छोड़ करके वो जाना नहीं चाहते थे। कमरे से बाहर आए तो नाश्ता रिद्धि ने तैयार कर रखा था। वो हैरान हुए। पापा, मैंने 2 प्लेट में नाश्ता लगा दिया है, आप भी खा लीजिए और उन्हें भी दे देना, रिद्धि ने कहा। मोहन जी उससे कुछ कहते इससे पहले जी उसका फोन बजा। हे रिया, नहीं, आज कॉलेज नहीं आ रही है, यही बताने के लिए तुझे सुबह कॉल किया, पर तूने फोन उठाया नहीं। हाँ, घर में कुछ इमरजेंसी आ गई है। ओके, चल बाद में बात करती हूँ, रिद्धि ने कह करके कॉल कट कर दिया और अपना नाश्ता करने लगी। मोहन जी उसके सर पर हाथ रख करके मुस्कुरा दिए और फिर मीरा को नाश्ता ले करके कमरे में चले गए। मोहन जी के जाने के बाद रिद्धि ने मीरा का ख्याल रखा, लेकिन बातचीत बस जरूरत भर की ही होती थी। 15 दिन लगातार रिद्धि ने कॉलेज न जाकर के मीरा की सेवा की। मीरा को अपने संस्कार
संस्कारों पर बहुत फक्र हो रहा था। भले ही रिद्धि उससे नाराज थी, लेकिन उन सब बातों को छोड़ वो उसके साथ साथ रही। ये दिन मीरा के लिए बहुत स्पेशल था। मीरा के ठीक होने के बाद रिद्धि कॉलेज गई। उस दिन कॉलेज से वापस आते वक्त उसे विक्रम मिला। आप घर जा रही हैं ना? चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, विक्रम ने कहा तो वो कुछ सोचने लगी। मेरा घर पास में ही है सर, और आज मुझे कोई चोट नहीं लगी है, मैं खुद चली जाऊंगी, थैंक्स, रिद्धि ने सीधे सीधे कहा और जाने लगी। रिद्धि, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, विक्रम ने आवाज दी तो वो रुक करके उसे देखने लगी। ऐसे मत देखिए प्लीज, मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, विक्रम ने कहा तो वो मुस्कुरा करके नीचे देखने लगी। कुछ समय पहले मैं मार्केट गया था, वहां एक बूढ़ी औरत अकेले ही बहुत सारा सामान उठाए जा रही थी। मैंने उनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उसके पहले ही तुमने उनकी मदद की, विक्रम ने कहा तो रिद्धि को वो दिन याद आ गया। आपको उस दिन पहली बार देखा था, आप मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद मैंने आपको आपके कॉलेज के बाहर देखा, जब आपको चोट लगी थी। उस दिन आप मेरी बाइक पर बैठी तो ऐसा लगा था कि सारी जिंदगी आप मेरे साथ ऐसे ही रहें, विक्रम ने कहा तो रिद्धि उसे हैरानी से देखने लगी। आई लाइक यू रिद्धि एंड आई थिंक आई लव यू, विक्रम कहता जा रहा था और रिद्धि को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। आप कुछ कह नहीं रही हैं, आप चाहें तो मुझे ना भी कह सकती हैं, विक्रम ने आगे कहा तो रिद्धि को हंसी आ गई। कोई बेवकूफ ही होगी जो आपको ना कहेगी, रिद्धि ने मुस्कुरा करके कहा तो विक्रम उसे देखने लगा। उसने उसके गले में बाहें डालते हुए सवाल किया, इसका मतलब आपने मेरे प्रपोजल को स्वीकार किया है? आपने प्रपोजल किया कब? रिद्धि ने उसकी आंखों में देख करके कहा तो वो मुस्कुरा दिया। तो अब कर देते हैं, रिद्धि विल यू मैरी मी, विक्रम ने उसकी आंखों में देख करके कहा तो उसने खुश हो करके हाँ में सर हिला दिया और उसके गले लग गई। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, रिद्धि ने रात के खाने के बाद मोहन जी से कहा तो वो उसे देखने लगे। रिद्धि ने एक अखबार उनके सामने रख दिया जिसमें विक्रम की तस्वीर थी। ये क्या है रिद्धि? मोहन जी ने अखबार देख बोले। पापा, आपने इनके बारे में सुना होगा, रिद्धि ने कहा तो मोहन जी ने सर हाँ में हिलाया। मीरा वहीं खड़ी उनकी बातें सुनती रही। ये मुझसे शादी करना चाहते हैं और मैं भी यही चाहती हूँ, रिद्धि ने सीधे सीधे अपनी बात कह दी। मोहन जी कभी उसे तो कभी विक्रम की तस्वीर को देखते। उन्होंने पलट करके मीरा को देखा तो उसने मुस्कुरा करके हाँ में सिर हिलाया। मोहन जी अब रिद्धि को देख मुस्कुरा दिए तो रिद्धि खुश हो गई, उनके गले लग गई। उसने विक्रम को सब बताया तो वो बहुत खुश हुआ। अब विक्रम को भी अपने घर पर बात करनी थी। उसका परिवार बहुत रिच था, उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। तब उसे अपने प्रशांत चाचू का ख्याल आया। उसने उन्हें कॉल करके सब बताया तो उन्होंने उसके मॉम डैड से बात करना तय किया। विक्रम के मॉम डैड को जब पता चला तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, लेकिन प्रशांत के समझाने पर उन्होंने ये कह दिया कि पहले प्रशांत रिद्धि और उसके माँ पापा से मिलें और फिर अगर वो उन्हें ठीक लगे तो ही आगे रिश्ता बढ़ाएंगे। विक्रम तो बहुत खुश हुआ क्योंकि प्रशांत उसका चाचू कम फ्रेंड ज्यादा था। प्रशांत पर इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, ना तो वो विक्रम को दुखी कर सकता था और ना ही अपने भैया भाभी को निराश कर सकता था। दिन तय हुआ जब वो रिद्धि और उसके माँ पापा से मिलने जाने वाला था। रिद्धि ने पहले ही मोहन से कह दिया कि मीरा उनसे ना मिलें और इसके लिए मोहन जी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन मीरा मान गई। वो रिद्धि को निराश नहीं करना चाहती थी। वो उस वक्त घर पर सारी तैयारी कर पड़ोसी के घर में चली गई। प्रशांत जी आए तो मोहन जी ने उनका स्वागत किया। रिद्धि उनके लिए पानी लेकर के आई और वे फिर कुछ बातें करते रहे। रिद्धि तो प्रशांत को पसंद आई थी, लेकिन उनका स्टेटस रिद्धि के परिवार के आगे बहुत ऊंचा था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें।
करें। तभी उनकी नज़र सामने एक तस्वीर पर पड़ी। ये उस वक्त की तस्वीर थी जब मोहन ने मीरा से शादी की थी और मंदिर में ली हुई उनकी तस्वीरों को उन्होंने यहाँ लगाया था। इसके अलावा मीरा की उस घर में और कोई तस्वीर नहीं थी, इसलिए ये तस्वीर मोहन ने कभी नहीं हटाई। ये तस्वीर प्रशांत जी के कहने पर मोहन जी ने रिद्धि को देखा, फिर उनकी ओर मुखातिब हो करके बोले, ये मेरी पत्नी और रिद्धि की माँ है मीरा। मीरा, प्रशांत जी ने दोहराया। प्रशांत जी मीरा की तस्वीर देख हैरान थे। वो यहाँ क्यों नहीं है? आपने कहा कि रिद्धि की माँ है। ओ, फिर वो तो घर में ही होंगी ना? प्रशांत जी ने कहा तो रिद्धि ने नजरें झुका ली। वो हमारे पड़ोस में एक महिला की तबीयत अचानक खराब हो गई तो उन्हें जाना पड़ा, वरना वो यहीं होती। देखिए ना, सारा नाश्ता वो खुद ही आपके लिए बना करके गई हैं। प्लीज बैठिए, कुछ खाइए। मोहन जी कुछ सोच करके बोले, जी वो तो खाने वाला हूँ, आप मीरा जी को बुला दीजिए, उनसे मिले बिना मैं नहीं जाऊंगा। प्रशांत जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा तो मोहन जी और रिद्धि एक दूसरे को देखने लगे। रिद्धि जाकर के अपनी माँ को बुला लाओ, मोहन जी ने कहा तो रिद्धि को ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। रिद्धि के बुलाने पर मीरा ना नहीं कर पाई, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि आज उसका अतीत उसके सामने आने वाला है। मीरा घर आई और प्रशांत जी के आगे हाथ जोड़ उन्हें नमस्ते किया। तुम भूल गई ना मुझे? प्रशांत जी ने कहा तो मीरा के साथ मोहन और रिद्धि भी हैरान हो गए। मीरा अब उन्हें पहचान चुकी थी तो रिद्धि को भी भीतर जाने को कह दिया। रिद्धि प्रशांत जी के सामने उनकी बात काट ना सकी और अपने कमरे में चली गई। मोहन जी भी हैरान थे। ये प्रशांत कुमार हैं मोहन जी, मीरा ने कहा, वो जिनसे मेरी शादी तय हुई थी। मीरा ने आगे कहा तो मोहन उन्हें हैरानी से देखने लगे। तुमसे इस तरह मिलूंगा नहीं सोचा था मीरा, प्रशांत जी ने कहा तो मीरा हल्के से मुस्कुरा दी। मोहन जी कैसे रिएक्ट करें उन्हें समझ नहीं आया। कुछ देर की बातचीत के बाद प्रशांत जी चले गए। दरवाजा बंद करने की आवाज से रिद्धि बाहर आई। विक्रम जी के चाचू चले गए पापा, उसने आते हुए कहा तो मोहन जी ने हाँ में सिर हिलाया। आप उन्हें पहले से जानती थी? रिद्धि ने मीरा से सवाल किया तो वो सोचने लगी कि क्या कहे। वो हमारी जान पहचान थी बस, मीरा ने कहा। पता नहीं, अगर इस बार मेरी खुशियां आपके कारण बर्बाद हुई तो आपको अभी अपनी शकल नहीं दिखाऊंगी, रिद्धि ने कहा तो मोहन जी चिल्ला उठे। रिद्धि, तुमसे कितनी बार कहा है कि मीरा से तमीज से बात करो, वो माँ है तुम्हारी। हाँ तो मैंने भी आपसे कई बार कहा है कि ये मेरी माँ नहीं सौतेली माँ है। ये कोई प्यार नहीं करती हैं मुझसे, सिर्फ दिखावा करती हैं बस। जरूर विक्रम के चाचू को इनकी असलियत पता होगी, तभी वो मुझसे मिले बिना चले गए, रिद्धि ने गुस्से से कहा और फिर उदास हो करके अपने कमरे में चली गई। विक्रम ने उसे कॉल किया और कहा कि चाचू ने उससे कुछ नहीं कहा। वो कह रहे थे कि इस बारे में सीधा उसके मॉम डैड से ही बात करेंगे। रिद्धि के मन में अब ये बातें बैठ गई थी कि अब ये रिश्ता नहीं होगा। वो तकिए में मुंह छुपा करके रोने लगी। अगले दिन रिद्धि फिर से कॉलेज बिना खाए चली गई। मीरा ने फिर से मोहन जी को उसका टिफिन भेजने की बात की, लेकिन मोहन जी ने ये कहकर के मना कर दिया कि वो हर बार रिद्धि की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मीरा सोचने लगी, जब वो खुद दुल्हन बनने जा रही थी तो उसने भी कितने सपने देखे थे। रिद्धि के मन की बात वो समझ सकती थी। उसे एक्सीडेंट के बाद उसने एक बेटी, एक पत्नी और एक माँ के रिश्ते के बीच माँ के रिश्ते को चुना। अब इतने सालों में वो पूरी तरह से रिद्धि की माँ बन चुकी थी और कोई रिश्ता उसने ना निभाया था और ना ही उसे इस बात का कोई अफसोस था। वो टिफिन पैक करके खुद ही रिद्धि के कॉलेज के लिए निकल गई। उसने बाहर से उसे कॉल किया तो रिद्धि ने फोन रिसीव नहीं किया। भी उससे कोई टकराया, वो विक्रम था। सॉरी आंटी, मैंने देखा नहीं, विक्रम ने कहा। इट्स ओके बेटा, आप रिद्धि से मिलने आए थे, मीरा ने कहा तो वो चौंक गया। आप मुझे जानती हैं और रिद्धि को भी, विक्रम ने आश्चर्य से कहा तो वो मुस्कुरा दी। जी मैं आपकी माँ हूँ।
मीरा ने जैसे ही कहा, विक्रम ने जल्दी से उसके पैर छुए। विक्रम के संस्कार देख मीरा को रिद्धि की पसंद पर नाज हुआ। आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा आंटी, मैं आपको बता नहीं सकता मैं आपसे मिलकर के कितना खुश हूँ। रिद्धि को ये बताने आया था कि मेरे घर वाले हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं, पर आप मुझे यहाँ मिली हैं तो आपको बता दिया। विक्रम ने खुश हो करके कहा। रिद्धि ये सुन करके बहुत खुश होगी, आप एक काम करेंगे मेरा? मीरा ने ये सुन करके खुश हो करके कहा, जी आंटी, आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आप बस ऑर्डर कीजिए। विक्रम ने कहा, आज रिद्धि ने नाश्ता नहीं किया है, आप ये टिफिन उसे दे देंगे? मीरा ने उसे टिफिन देते हुए कहा, क्योंकि वो जानती थी कि रिद्धि उससे टिफिन लेगी नहीं और विक्रम को मना नहीं कर पाएगी। आप खुद दे दीजिएगा ना, चलिए मेरे साथ। विक्रम ने उनका हाथ पकड़ करके कहा, बेटा जी, ये वक्त आप दोनों के लिए है, मैं तो पहले मंदिर और फिर शॉप पर जाऊंगी। रिद्धि के पापा ये खुशखबरी सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। मीरा ने खुश हो करके कहा तो विक्रम मुस्कुरा दिया। विक्रम ने जब रिद्धि को ये बात बताई तो वो खुशी के मारे उसके गले ही लग गई। ये क्या है तुम्हारे हाथ में? रिद्धि को उसके हाथ में टिफिन देख हैरानी हुई। विक्रम ने उसे बताया कि वो मीरा से मिला है और उसे भी ये बात बता दी है। रिद्धि को ये बात अजीब लगी कि आज मीरा खुद क्यों टिफिन लेकर के आई। रात के खाने के बाद जब रिद्धि अपने कमरे में जाने लगी तो मोहन जी भी उसके पीछे आए। आज तुम्हारी माँ ने बताया कि विक्रम के घर वाले तुम्हारी शादी के लिए मान गए हैं, कुछ ही दिनों में तुम इस घर से विदा होकर के चली जाओगी। रिद्धि, तो कोशिश करना कि जाते वक्त कुछ अच्छी यादें सजो लेना। वो तुम्हारी माँ है रिद्धि, इस बात को तुम नहीं मानो तो भी ये सच नहीं बदलेगा। तुम नहीं जानती कि अपनी बुआ की बातों में आकर के तुमने मीरा का कितना निराश किया है। वो कभी कुछ कहती नहीं क्योंकि तुमसे प्यार करती हैं। उसे ऐसा लगता है कि तुम उससे नाराज हो, लेकिन फिर भी उससे प्यार करती हो। तुम अपने अंदर ही एक बेवजह नफरत को कब खत्म करोगी? मीरा ने सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए है बेटा, ये बात तुम कब समझोगी? मोहन जी कह रहे थे और रिद्धि उनकी बात चुपचाप सुन रही थी। अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, कल विक्रम के पापा से बात कर तेरी शादी की तारीख पक्की करता हूँ। मोहन जी ने उसे चुप देखा और कुछ कहना सही नहीं समझा। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ पापा कि इस औरत ने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया। रिद्धि ने कहा तो वो जाते जाते रुक गए। वे उसके पास आकर बोले, वो एक एक्सीडेंट था बेटा और मीरा की उसमें कोई गलती नहीं थी। तो फिर वो उस एक्सीडेंट में क्यों नहीं चली गई? रिद्धि ने गुस्से से कह दिया, काश तुम समझ पाती उसे। कहते हैं कि एक माँ का दर्द सिर्फ उसकी बेटी समझ सकती है, लेकिन तुम तो उसकी बेटी हो ही नहीं। एक बेटी अपनी माँ की परछाई होती है, लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम उसकी पैरों की धूल के समान भी नहीं हो। मोहन जी कह करके कमरे से चले गए और रिद्धि को उसके सवालों के साथ छोड़ गए। उसकी बुआ ने उसे बचपन में यही बताया था कि मीरा ने उसकी माँ उससे इसलिए दूर किया क्योंकि वो उनकी जगह लेना चाहती थी। रिद्धि तो बड़ी हो गई, लेकिन ये बात उसके मन के किसी कोने में अब भी दफन थी। कभी कभी उसे मीरा के प्यार पर यकीन होता था, लेकिन जब दीवार पर अपनी मम्मा की तस्वीर पर माला चढ़ा देखती तो फिर से उसे मीरा से नफरत हो जाती। विक्रम और रिद्धि की शादी की बात करने के लिए विक्रम के पापा त्रिलोक कुमार जी और माँ कामनी जी रिद्धि के घर आए। वो दोनों ही मीरा, मोहन और रिद्धि तीनों से मिले। मीरा के साथ उनका व्यवहार रिद्धि को कुछ अलग लगा। वो मीरा से इतने प्यार से बात कर रहे थे जैसे वो उनके परिवार का हिस्सा हो। दोपहर का खाना सबने साथ खाया। खाने के बाद मीरा सब प्लेट्स उठा करके किचन की तरफ बढ़ी तो कामनी जी भी उसके पीछे चली गईं। रिद्धि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतने बड़े घराने के लोग मीरा को कैसे जानते हैं। वो तो अब तक उसे एक मामूली औरत ही मानती थी। किचन के दरवाजे पर
ही उसके कदम रुक गए। मीरा, सच कहूं तो 18 साल पहले तुमने जो फैसला किया, तुमसे बहुत नाराज थी। ऐसे कैसे तुम एक पढ़े लिखे संपन्न घर के लड़के से अपनी शादी तोड़ सकती हो, जबकि ये शादी तुम्हारी मर्जी से हो रही थी। और कैसे तुमने अपने परिवार, घर और करोड़ों की जायदाद को ठोकर मार एक सामान्य से दुकानदार से शादी कर ली, वो भी जो एक बच्ची का पिता था। प्रशांत ने हमें समझाया था उस वक्त कि ये फैसला तुमने अपने लिए या मोहन जी के लिए नहीं, बल्कि उस छोटी सी 4 साल की बच्ची के लिए किया जो अपनी माँ के लिए तरस रही थी। कामनी जी की बातें सुन करके रिद्धि के पैर जम से गए। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। जब तुमने प्रशांत से अपनी शादी तोड़ी, उस वक्त मुझे तुम दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ लगी थी। कामनी ने आगे कहा तो रिद्धि हैरान हो गई। उसे प्रशांत का मीरा की तस्वीर देख उसे पहचानना सब याद आने लगा। लेकिन आज रिद्धि को देख रही हूँ तो ऐसा लगता है कि तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था। तुमने सिर्फ रिद्धि को अपनाया ही नहीं, बल्कि उसकी माँ उसे वापस की है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारे दिए संस्कार रिद्धि में होंगे और वो हमारे घर को भी खुशियों से भर देगी। कामनी जी ने आगे कहा तो रिद्धि की आंखें छलक गई। वो मीरा को देखती रही, जो अब भी मुस्कुराते हुए कामनी जी की बातें सुनते हुए सबके लिए छाछ बना रही थी। उसे खुद पर शर्मिंदगी सी होने लगी। वो भाग करके छत पर चली गई और वहां जा करके जोर जोर से रोने लगी। कुछ देर बाद मीरा उसे ढूंढते हुए छत पर आई। रिद्धि, वो लोग जा रहे हैं, जाने से पहले तुझसे मिलना चाहते थे, मीरा ने आते हुए कहा। ये क्या, तू रो रही है? किसी ने कुछ कहा? विक्रम से लड़ाई हुई क्या? मीरा ने कहा तो रिद्धि उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ी। तभी मोहन जी की आवाज नीचे से आई, अब चल, बाद में बात करते हैं, वो लोग चले जाएंगे। कहते हुए मीरा ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर के नीचे जाने लगे। रिद्धि की आंखों के आगे वो पल आने लगे जब वो छोटी थी और इसी तरह मीरा उसे स्कूल छोड़ने जाया करती थी। उसे खिलाती थी, उसे खूब प्यार करती थी, रातों को लोरी सुनाती और जब उसे नींद नहीं आती तो उसे कहानियां सुनाती। वो अपने बचपन में ऐसे खोई कि कब वो लोग चले गए उसे पता ही नहीं चला। मीरा भी किचन साफ करने में लग गई। रिद्धि को सब याद आने लगा कि कैसे उसकी बुआ ने उसे मीरा के खिलाफ भड़काया और वो बेवकूफ उसके प्यार को समझ ही नहीं सकी। उसके बाद मीरा का प्यार भी उसे धोखा लगता। अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार वो उसे मानने लगी थी। उसके अलावा उसे कुछ नजर ही नहीं आता था। रात को जब वो खाने पर नहीं आई तो मोहन जी उसके कमरे में उसे बुलाने गए। वो वहां नहीं थी, वो छत पर चले गए। रिद्धि, चलो बेटा, खाना खा लो, मोहन जी ने कहा और फिर जाने लगे। पापा, आपने मीरा माँ से शादी क्यों नहीं की? रिद्धि ने कहा तो मोहन जी उसे हैरानी से देखने लगे। आज मैंने माँ और कामनी आंटी के बीच की बातें सुनी। रिद्धि आगे कहा और फिर वो सारी बातें बता दी। मोहन जी वो सब कुछ सुन करके मुस्कुरा दिए। आपने उन्हें रोका क्यों नहीं पापा? वो कैसे सिर्फ मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकती? रिद्धि चीख पड़ी थी और मैं बेवकूफ उनके निस्वार्थ प्यार को समझ ना सकी। कहते हुए रिद्धि रोने लगी। मोहन जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया तो वो जोर जोर से रोने लगी। मीरा उसी वक्त छत पर आई। उसे लगा कि रिद्धि शादी के बाद चली जाएगी, इसलिए रो रही है। उसने बाप बेटी के बीच जाना सही नहीं समझा और नीचे चली गई। मैंने उसे बहुत समझाया था बेटा, लेकिन उसने जैसे जिद पकड़ी थी कि वो एक और काजल को अपनी माँ के लिए रोते नहीं देख सकती है। मोहन जी ने कहा तो रिद्धि उन्हें देखने लगी। काजल की माँ जब वो छोटी थी अभी उसे छोड़ करके चली गई। उसकी चाची थी, लेकिन वो हमेशा उसे अनाथ जैसा सलूक करती। उसके पापा काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहते थे। उन्हें इस बात का पता नहीं था, लेकिन काजल ने मीरा को कॉलेज में सब बताया था।
जब एक्सीडेंट के बाद वो हमारे घर आई तो काजल की तस्वीर दीवार पर देख रो पड़ी। उसके बाद उसने तुम्हें भी अपनी माँ के लिए रोते देखा। रह रह करके उसे रोती हुई काजल का चेहरा याद आ रहा था। उसने मुझसे कहा कि काजल उसके सपने में आई थी और वो कह रही थी उसने उसकी बेटी से उसकी माँ छीन ली। ये सब उसके मन का वहम था। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। वो मुझसे बहुत प्यार करती है रिद्धि, तुम्हारे लिए उसने अपने सपनों को, अपने अपनों को, अपनी ख्वाहिशों को, अपने दिल के जज्बातों को खुद से दूर कर दिया। सिर्फ अपने अंदर की माँ को जिंदा रखा उसने, वरना वो मीरा तो काजल के साथ ही इस दुनिया से चली गई। मोहन जी कहते जा रहे थे और रिद्धि के आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। तभी रिद्धि का फोन बजा। विक्रम का कॉल देख करके मोहन जी ने रिद्धि के आंसू पोंछे और फिर उसका सर सहला करके नीचे चले आए। इतने दिनों के बाद रिद्धि को सब बता करके उनके मन का बोझ कुछ हल्का हो गया था। कुछ दिनों के बाद मीरा जी सुबह उठी तो किचन में आवाज सुन भागी। उन्हें लगा बिल्ली है, लेकिन ये तो उनकी रिद्धि थी जो बहुत लगन से खाना बना रही थी। रिद्धि, इतना कुछ क्यों बना रही हो? कुछ स्पेशल है क्या? कोई आ रहा है? मीरा ने ढेर सारी डिश देख सवाल किया। रिद्धि जवाब से मुस्कुरा दी। मीरा को आजकल रिद्धि का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। रिद्धि ने गुस्सा करना जैसे बंद कर दिया था। मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? कह करके मीरा जी ने करछी उठाई तो रिद्धि ने जल्दी से कहा, बिल्कुल नहीं, आप रहने दो, आज सारा खाना मैं बनाऊंगी। आप बस जा करके तैयार हो जाओ और पापा से कहिए कि वो भी तैयार हो जाएं। लेकिन बेटा कौन आ रहा है? मीरा ने सवाल किया। उफ, आप कितने सवाल पूछती हैं, जा करके जल्दी से तैयार हो जाइए, वो लोग आते ही होंगे। रिद्धि ने फिर कहा, बेटा तुम भी तो तैयार हो जाओ। मीरा ने फिर कहा, वो तो आपसे मिलने आ रहे हैं, फिर मैं क्यों? ओके, आप कह रही हैं तो मैं भी तैयार हो जाऊंगी। फिलहाल तो आप जा करके तैयार हो जाइए, रिद्धि ने कहा तो मीरा जी उसे देखती हुई कमरे में जाने लगी। 1 मिनट रुकिए, कह करके रिद्धि अपने रूम में भागी। मीरा कुछ कहती उससे पहले ही वो वापस आई और 2 पैकेट उसके हाथ में पकड़ा दिए। आप दोनों आज ये ही पहनना, रिद्धि ने कहा। लेकिन रिद्धि ये तो बता दो कि कौन आ रहा है? मीरा ने फिर कहा तो रिद्धि उसके गले लग गई। मीरा की आंखें नम देख वो उसके आंसू पोंछ बोली, अब आपको और रोने नहीं दूंगी, और जो आ रहे हैं उनके सामने तो बिल्कुल मत रोना, वरना वो सोचेंगे कि मैं आपका ख्याल नहीं रखती। समझ गई? विक्रम जी के घर वाले आ रहे हैं ना? लेकिन बेटा तू भी तैयार हो ना फिर जल्दी से, मीरा ने कहा तो रिद्धि ने अपने माथे पर हाथ रख लिया। उसने अब जबरदस्ती मीरा को कमरे में भेजा। विक्रम और रिद्धि की शादी की बात करने के लिए विक्रम के पापा त्रिलोक कुमार जी और माँ कामनी जी रिद्धि के घर आए। वो दोनों ही मीरा, मोहन और रिद्धि तीनों से मिले। मीरा के साथ उनका व्यवहार रिद्धि को कुछ अलग लगा। वो मीरा से इतने प्यार से बात कर रहे थे जैसे वो उनके परिवार के हिस्से हों। मीरा आज बहुत दिनों के बाद ऐसे तैयार हुई थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वो रिद्धि को ना नहीं कह पाई। उस पर रिद्धि ने उसे थोड़ा सा मेकअप भी लगाया। मोहन जी भी हैरान थे क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था कि रिद्धि के मन में क्या चल रहा है। दरवाजे की बेल सुन रिद्धि दरवाजे की ओर भागी। सामने विक्रम को देख करके रिद्धि ने आंखों ही आंखों में कुछ बातें की। मुझे पता था कि विक्रम जी आने वाले हैं, बेटा उन्हें अंदर तो आने दे। मीरा ने विक्रम को देख मुस्कुरा करके कहा, माँ आज आप उनसे मिलने वाली हैं जिनका साथ आपने मेरे लिए छोड़ दिया। रिद्धि ने कहा तो मीरा उसे हैरानी से देखने लगी। आपने मेरे लिए अपने जीवन के 2 खूबसूरत और सबसे ज्यादा प्यारे लोगों का साथ छोड़ दिया। वो रूठ गए थे आपसे, लेकिन बहुत प्यार भी करते हैं, रिद्धि कह रही थी और मीरा की आंखें बहने लगी। तब रिद्धि और विक्रम दरवाजे से हट गए। सामने मीरा के माता पिता खड़े थे, उनकी आंखें भी नम थी। मीरा उन्हें देख करके खुद पर काबू ना कर सकी और दौड़ करके उनके गले लग गई। वो दोनों भी इतने दिनों के बाद अपनी बेटी से मिल करके अपना सारा गुस्सा भूल चुके थे। मीरा उन्हें अंदर तो आने दीजिए,
कब तक रोती रहेंगी। आखिर में मोहन जी ने कहा तो मीरा थोड़ी देर शांत हुई। मीरा अपने मॉम डैड का हाथ पकड़ करके उन्हें भीतर लाती है और फिर उन्हें सोफे पर बैठने को कहती है। फिर वो जा करके रिद्धि को कस करके गले लगा लेती है। थैंक यू सो मच बच्चा, आज आपने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है, मीरा ने कहते हुए उसका माथा चूम लिया। वो रिद्धि बोल पड़ी, अभी तो दूसरा सरप्राइज बाकी है, तब तो आप खुशी से नाचने ही लगोगी। दूसरा सरप्राइज, मीरा ने हैरानी से कहा तो रिद्धि ने उनके हाथ में एक शादी का कार्ड रख दिया। ये बिल्कुल वैसा ही कार्ड था जैसा मीरा ने 18 साल पहले अपनी शादी के लिए बनवाया था। वो जल्दी से उस कार्ड को खोल करके पढ़ने लगी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ये क्या मजाक है रिद्धि, मीरा ने कहा तो मोहन जी ने वो कार्ड अपने हाथों में ले लिया। वो भी उतना ही हैरान हुए उस कार्ड को देख करके। उसकी शादी का कार्ड है और क्या, जैसा आप चाहती थी बिल्कुल वैसा होगा सब कुछ, रिद्धि ने कहा तो मीरा और मोहन एक दूसरे को देखने लगे। मीरू, तरस गए थे हम तुझे देखने के लिए। 2 दिन पहले रिद्धि हमसे मिली तो ऐसा लगा कि तू हमारे सामने खड़ी है। तूने जो भी किया वो तेरी माँ होने के नाते हमें गलत लगा था, लेकिन जब रिद्धि ने बताया कि वो तेरी शादी करवाना चाहती है फिर से, तो हमें लगा जैसे तू बिल्कुल सही थी। तूने जिसके लिए अपने सपनों को त्याग किया है आज वो तेरे सारे सपने पूरे करना चाहती है। हमें गर्व है तुम पर मीरू और तुम्हारी बेटी पर भी, मीरा की माँ ने कहा तो मीरा मुस्कुरा दी। वो रिद्धि का हाथ पकड़ करके बोली, तूने ये सब सोचा मेरे लिए तो उतना ही काफी है बेटा। ये डेस्टिनेशन शादी वगैरह तुम बच्चों के लिए ठीक है, हम ना तेरी शादी वैसे ही करेंगे और मैं अपने सारे सपने उसी में जी लूंगी। बिल्कुल नहीं, शादी तो आपकी होगी ही और वो भी बिल्कुल वैसे जैसा आप चाहती थी, रिद्धि ने फिर कहा। रिद्धि, शायद तुम्हारी माँ को भी सिर्फ शादी ही नहीं दूल्हा भी सेम चाहिए, प्रशांत जी ने आते हुए कहा। मीरा, मैं तो तैयार हूँ। मोहन जी, आपको अपने लिए कोई दूसरी दुल्हन ढूंढनी होगी, प्रशांत जी ने फिर मुस्कुरा करके कहा तो मीरा जी उसे आंख दिखाने लगी। मुझे मीरा से कुछ बात करनी है। मोहन जी के इतना कहते ही सब शांत हो गए। थोड़ी देर बाद मोहन जी और मीरा छत पर खड़े थे। आप कुछ कहना चाहते हैं? बहुत देर तक मोहन जी को चुप देख करके मीरा ने ही बात शुरू की। मीरा, हमारी शादी आपकी जिद के कारण हुई थी। मैं आज तक आपको पत्नी का मान सम्मान भी नहीं दे पाया, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैंने कभी खुद को आपके काबिल नहीं समझा। कहाँ मैं एक विदुर, एक बच्ची का पिता और एक साधारण सा दुकानदार, और आप महलों की राजकुमारी। आपको हर सुविधा देने की मैंने कोशिश की, लेकिन ये भी जानता हूँ कि मैं पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। आपने अपना हर फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाया है। आज ये सब इस तरह से हो रहा है और हमारे पास एक दूसरा मौका है हमारी जिंदगी शुरू करने का। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप ये शादी करना चाहती हैं? क्या आप अपनी मर्जी से मुझसे शादी करना चाहती हैं? मोहन जी की बातें सुन करके मीरा मुस्कुरा दी। तो क्या आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं? मीरा ने मुस्कुरा करके कहा तो उन्होंने भी हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया और मीरा को देखने लगे। वो उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे। मोहन जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने शादी का फैसला सिर्फ रिद्धि के लिए किया था। इन 18 सालों में आपने मुझे और मैंने आपको संभाला है। मुझे आज भी याद है जब मेरे पैर में फ्रैक्चर हुआ था, आप सारा दिन मेरा ख्याल रखते रहे, मुझे बेड से हिलने भी नहीं दिया। ये एक पत्नी के लिए सबसे हंसी पल होते हैं जब उनका पति उनकी इतनी परवाह करता है। आपको पा करके मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ। इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कह सकती, मीरा ने कहा और मोहन जी के गले लग गई। मोहन जी ने भी आज उन्हें थाम लिया। तभी रिद्धि और विक्रम वहां आ गए और उन्हें देख जोर जोर से ताली बजाने लगे। रिद्धि तो नाचने भी लगी। मीरा ने शर्माते हुए रिद्धि को गले लगा लिया। रिद्धि की कोशिश सफल हुई। बीते सालों में उसने जो गलतियां की आज जैसे उसकी भरपाई कर दी उसने। मीरा की आंखों से आंसू आज भी बहे थे, पर खुशी के। रिद्धि, ये सब किस लिए बेटा? मीरा जी ने कहा, आप दुनिया की बेस्ट माँ हो और
इस एक रिश्ते को निभाने के लिए आप खुद को भी भूल गई। मुझे बहुत गर्व है खुद पर कि आप मेरी माँ हो। मैंने आपको हर बार सौतेली माँ कह करके आपका अपमान किया है ना, इसलिए सच तो ये है कि माँ कभी सगी या सौतेली नहीं होती, माँ सिर्फ माँ होती है। और सौतेली माँ अगर आप जैसी हो तो मैं प्रार्थना करूंगी गणेश जी से कि हर बिन माँ के बच्चे को आप जैसी सौतेली माँ मिले। रिद्धि ने कहा और मीरा के गले लग गई। आज माँ बेटी के रिश्ते की सारी कड़वाहट दूर हो गई थी। सच ही कहा है रिद्धि ने, माँ सिर्फ माँ होती है। कभी कभी हमारे माँ पापा भी हमें डांटते हैं, कभी मारते भी हैं, ये तो उनका अधिकार होता है, लेकिन लोगों का माइंड सेट होता है। मेरा मानना है कि सौतेली या सौतेला शब्द ही गलत है। और इसी के साथ मित्रों ये कहानी खत्म होती है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।